दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी बिल पर गवर्नर के साइन करने की प्रक्रिया में कोर्ट खुद समय सीमा तय नहीं कर सकती। कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेकिन उससे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नर द्वारा बिल रोकने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उस फैसले में कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों के लिए डेडलाइन तय कर दी थी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, इसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल कोर्ट से पूछे थे, जिनके जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। इन जवाबों से मोटा माटी क्या बातें निकल कर आती है, हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से मान लिया कि कोर्ट का काम व्याख्या करना है, शासन चलाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा है कि संविधान के अनुसार गवर्नर सिर्फ 3 फैसले कर सकता है: बिल पर साइन कर दे, या वापस भेज दे, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे। इन तीनों के अलावा कोई चौथा ऑप्शन संविधान में है ही नहीं। उसी तरह राष्ट्रपति भी आर्टिकल 111 और 201 के तहत अपने विवेक से फैसला लेते हैं। कोई भी कोर्ट इन विकल्पों की जगह अपना फैसला नहीं थोप सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इन फैसलों को न तो कोर्ट बदल सकती है, न ही अपनी तरफ से नया विकल्प जोड़ सकती है, और न ही आर्टिकल 142, जो कोर्ट को विशेष पावर्स देता है, का इस्तेमाल करके ये दखल दे सकती है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ने कहा डीम्ड असेंट जैसी कोई चीज नहीं है। यानी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि अगर इतने दिनों तक गवर्नर ने साइन नहीं किया है तो मान लो साइन हो गया। ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में है ही नहीं, और कोर्ट इसे जोड़ भी नहीं सकती। तो अब वो सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि क्या होगा अगर गवर्नर राष्ट्रपति अनंत काल तक फैसला ही न लें, तो हाँ, वहां कोर्ट दखल दे सकती है, लेकिन बहुत ही सीमित तरीके से। मतलब अगर गवर्नर महीनों तक बिना वजह एक बिल पर रोक कर बैठे हुए हैं, ना साइन ना वापस कर रहे हैं, तो कोर्ट सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि भाई आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। और हाँ, कोर्ट सिर्फ ये सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया चल पाए, वो खुद फैसला नहीं सुनाएगा कि साइन करो या वापस करो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी है। गवर्नर या राष्ट्रपति ने किसी बिल पर जो फैसला लिया, उसके पीछे क्या तर्क था, क्या वो सही था, गलत था, इन बातों में कोर्ट दखल नहीं दे सकती। अब कुछ लोग ये तर्क देते थे कि जब भी कोई बिल गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेजे, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर हर बार राष्ट्रपति को कोर्ट से सलाह लेनी पड़े तो पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं। यह उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी का हिस्सा है। इससे संस्थाओं के बीच अनावश्यक टकराव और देरी नहीं होती। गौर करने वाली बात है कि ये सभी बातें एडवोकेट हितेश जैन, जो लॉ कमीशन के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने आर्टिकल में कही थी कि जुडिशियल रिव्यू को जुडिशियल गवर्नेंस नहीं बनाया जा सकता। जैन लिखते हैं कि अगर कोर्ट गवर्नर राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करती, तो संविधान की जगह खुद कानून लिखने जैसा होता, जो न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए।